हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। यह आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने से पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों ही किसी भी कंपनी को बनाने के लिए दो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको यहाँ पर सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अंदर अब हमने कल स्टार्ट किया था एमओए, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे एओए। AOA are companies by law and rules of regulation that govern the management of its internal affair and the conduct of the business. Subordinate to Memorandum of Association of the company, the MOA lays down what is to be done and AOA lays down what how is to be done. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये आपका बाय लॉ होता है और इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपके क्या-क्या रूल्स और रेगुलेशन है। मतलब कोई भी काम आपको किस तरीके से करना है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो आपकी कंपनी है उसके इंटरनल अफेयर और उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कंपनी को हम किस तरह से काम करेंगे। और ये जो होता है ना आपका एओए, ये एमओए का एक सबऑर्डिनेट होता है। एमओए के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी काम को आप कैसे करोगे, और इसके अंदर आपको ये देखा जाता है कि उस काम को आप किस तरीके से किया करोगे। तो एमओए के अंदर आता है कि आपके मतलब जो कंपनी है उसके अंदर क्या काम किया जाएगा, और एओए के अंदर आता है उस काम को आप कैसे करोगे। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस आता है तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो इन दोनों का आता है आर्टिकल, जिसके अंदर आपका एमओए का आर्टिकल होता है 2 सबसेक्शन 56 और आपका एओए का आर्टिकल होता है 2 सबसेक्शन 5। दूसरा पॉइंट आता है आपका एमओए के अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी काम को आप कैसे मतलब आप क्यों करना चाह रहे हो, व्हाट इज़ टू बी डन, आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। और आपका एओए के अंदर ये देखा जाता है हाउ इज़ टू बी डन, आप उस काम को कैसे करोगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका एमओए, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपके पास कितनी पावर अवेलेबल है, किसी भी कंपनी के पास में कितनी पावर है, उस पावर तक वो एक हद तक काम कर सकता है। और एओए के अंदर ये देखा जाता है कि आपके पास क्या क्या रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, आप किन रूल्स के दायरों में रह के काम करोगे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम रूल्स देखते हैं और एमओए के अंदर हमारी आती है पावर्स। और रूल्स हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, प्रिंसिपल्स हो गया। तो ये सब इसके अंदर हमारा एओए के अंदर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन According to Article 7, subsection 1, subsection A, the AOA must be printed divided into paragraphs numbered consecutively and अब जो आपका एमओए होता है ना उसके अंदर यहाँ पर हमने 6 क्लॉजेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि उसका नेम कैसे होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। और अगर हम एओए की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई पॉइंट्स मेंशन नहीं होते, मतलब यहाँ पे कोई क्लॉजेस वगैरह नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ किस तरीके से होता है, जो मतलब है ना डिवाइडेड किया जाता है इसके अंदर पैराग्राफ्स के अंदर। या तो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, नंबर सीरीज इसके अंदर दिखाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसके पॉइंट्स होते हैं वो मेंशन होते हैं। साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर ऑफ द एमओए इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। अब ये जो आपका एओए है ना, तो इसके अंदर भी यही देखा जाता है कि इसको जब हम साइन करेंगे ना, तो जो इसका सब्सक्राइबर है ना वो वहाँ पर होना ही चाहिए, और एक आई विटनेस होना तो बहुत ज़रूरी है। हु शैल एटलीस्ट द सिग्नेचर एंड लाइक वाइज एड हिज एड्रेस डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी। इसके अंदर देखा जाता है जिसने सिग्नेचर की है ना उसका वहाँ पर जो एड्रेस है उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, उसके ऑक्यूपेशन को भी वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका कंटेंट ऑफ एओए, कि एओए के अंदर क्या क्या कंटेंट वहाँ पर रखा जाएगा। शेयर कैपिटल एंड राइट अटैचमेंट टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, रूल्स रिलेटिंग टू। अब इसके अंदर कौन कौन से रूल्स के बारे में बात किया जाता है कि आप कितने शेयर्स को वहाँ पे अलॉट करोगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर सर्टिफिकेट,
शेयर सर्टिफिकेट, जिसके अंदर ये देखा जाता है जो हमारी कंपनी होती है उसको सर्टिफिकेट कब मिलता है। कॉल्स ऑफ शेयर, companies lean over unpaid and partially paid shares, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो एओए के हमारे रूल्स रिलेटिंग के अंदर क्या कौन कौन से रूल्स आते हैं कि जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो आप कितनी रखोगे, यहाँ पे कितने शेयर्स को अलॉट करोगे, शेयर सर्टिफिकेट कब दोगे, कॉल्स ऑफ शेयर कब आएगी, और पेड अप शेयर कैपिटल जिसके अंदर हम अनपेड और पार्शियल पेड दोनों को ही यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो ये आते हैं इसके कंटेंट। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमने एमओए के अंदर 6 क्लॉजेस के बारे में बात किया था, तो एओए के अंदर हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं। अब इसके अंदर आता है आपका जर्नल मीटिंग्स। अब एओए के अंदर ये देखा जाता है कि जो जर्नल मीटिंग्स है किसी भी कंपनी के अंदर, वो जो मीटिंग्स है वो कितने टाइम इंटरवल के बाद में होगी। अपॉइंटमेंट ऑन रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, अपॉइंटमेंट और उनके रेम्यूनरेशन किस तरीके से करनी है। तो इसके अंदर ये देखा जाता है डिविडेंड, रिजर्व एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप डिविडेंड कितना दोगे, रिजर्व कितना रखोगे, और कैपिटलाइजेशन मतलब जो आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट मार्जिन वो कितना रखोगे। तो ये चीज़ आती है। फोर्थ आता है आपका अकाउंट ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट होता है आपका, जब हम अपनी बुक्स को वहाँ पे चेक करवाते हैं तो अकाउंट ऑफ ऑडिट आता है। कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कॉमन सील क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। कॉमन सील का मतलब होता है किसी भी कंपनी की सिग्नेचर। अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कंपनी के सिग्नेचर आ सकते हैं, कंपनी की कोई स्टैम्प आ सकती है, तो उसका हम बोलते हैं कॉमन सील। बोरोइंग पावर। बोरोइंग पावर का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन से मतलब कितना उधार ले सकते हैं। वोटिंग राइट एंड प्रॉक्सी। वोटिंग राइट के अंदर आता है कि एक पर्सन को कितने वोटिंग राइट दिए गए हैं, और साथ में यहाँ पर आप कितनी प्रॉक्सी लगा रहे हो। प्रॉक्सी वो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर आप ये देखा जाता है कि कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होता तो उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन जब उसकी अटेंडेंस वहाँ पे मार्क करता है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी जब वाइंड अप होती है तो उसके रूल्स भी हमारे एओए के अंदर आते हैं। अडॉप्शन और एक्सक्यूशन एंड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर आता है जब हम अडॉप्ट करते हैं या फिर अगर हमें एक्सपेंड करना होता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए उनके बारे में। बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीडिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स और उसके प्रोसीडिंग्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब भी हमारे एओए के अंदर आते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोविजंस। वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट। वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स के अंदर आता है जो भी आपके इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं तो वो किस तरीके से वहाँ पर आप उसको वैल्यूड करोगे। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स मेंशन है यहाँ पे एओए के अंदर। अब इसके बाद आता है आपका एज पर द सेक्शन 14। अगर हम सेक्शन 14 की बात करें एओए के अंदर, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐड करना। कैन बी डन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये जो आपका ऑल्ट्रेशन होता है ना, इसको हम पास करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर, और ये जो होता है ना आपका एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर इसको पास कराया जाता है। ऑल्ट्रेशन आपका जो होता है वो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होता है, और वो भी एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर। एवरी ऑल्ट्रेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद आरओसी विद इन 30 डेज। अब जब भी हम ऑल्ट्रेशन करते हैं ना तो उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा आरओसी को। 30 डेज के अंदर अंदर हमें यहाँ पर उसको वहाँ पर जो भी हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस भी बारे में कर रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर हमें उसे पहले से भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर हमने ये देखा है सबसे पहले कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब जैसे कि अंदर हमारा एमओए के अंदर आता है कि आप किसी भी काम को कैसे करोगे, और इसके अंदर आएगा आपका कि किस तरीके से वो काम को किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट बताया था मैंने इन दोनों के डिफरेंस के अंदर, दोनों का सेक्शन।
और थर्ड पॉइंट के अंदर आता है इनका एमओए के अंदर हमें ये बताया जाता है कि उसको करने का क्या तरीका है, मतलब उसको आप क्यों कर रहे हो, उसका नाम क्या है, उसके अंदर हम क्या, जो हमारा टॉपिक होता है ना क्या व्हाट, उसके आंसर्स हमें मिलते हैं एमओए के अंदर। जैसे कि किसी भी काम को आप अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, आपके बिजनेस के अंदर किस टाइप के ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कैपिटल कैसी होती है, सब्सक्रिप्शन, नॉमिनेशन, तो ये सारा आता है आपका एमओए के अंदर। बट अगर हम बात करें एओए के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ आपके रूल्स आते हैं। रूल्स आते हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि जर्नल मीटिंग आप कितनी करवाओगे, आपके उसके अंदर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, बोर्ड मीटिंग्स आते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स आती है। तो ये सारा आपका एओए और एमओए के बीच में डिफरेंस था। एमओए के अंदर आपको जो आंसर है वो किसका मिलता है, व्हाट का, और एमओए और एओए के अंदर आपको आंसर मिलता है हाउ का, कि किसी भी काम को आप कैसे करोगे। तो ये दोनों इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस थे। इसके बाद में हमने यहाँ पर रूल्स देखा है और यहाँ पर हमने सेक्शन देखा है 14, कि सेक्शन 14 एओए का, उसके अंदर क्या बात बताई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।